चलिए जानते हैं एक लड़के और उसके एक ऐसे राज के बारे में जो उसकी दुनिया बदलने वाला था। लेकिन जादू की दुनिया में कदम रखने से पहले चलिए मिलते हैं एक बिल्कुल साधारण और बेरहम परिवार से। और इसी घर में सीढ़ियों के नीचे बनी एक अलमारी में रहता था हैरी पॉटर, एक ऐसा लड़का जो जैसे था ही नहीं। उसका अलार्म, वो उसकी आंटी की चीखें थीं, हर सुबह की यही कहानी थी। अब जरा हैरी और उसके कजिन डडली के बीच का जमीन आसमान का फर्क देखिए। हैरी को अपनी शक्ल में अगर कुछ पसंद था तो वो था उसके माथे पर बिजली के जैसा एक निशान। उसकी आंटी ने बस इतना बताया था कि ये निशान एक कार एक्सीडेंट की वजह से है, और बस आगे कोई सवाल नहीं। मतलब साफ था, अपने अतीत के बारे में सवाल पूछना सख्त मना था। फिर आया डडली का जन्मदिन और किस्मत से हैरी को भी जू जाने का मौका मिल गया। अंकल वर्नन ने साफ साफ धमका दिया था, कोई भी अजीब हरकत और सजा पक्की। रेप्टाइल हाउस के अंदर अंधेरे में हैरी को एक अजीब सा कनेक्शन महसूस हुआ। वहां एक बहुत बड़ा बुआ कंस्ट्रिक्टर था। डडली उसे जगाने के लिए कांच पीटता रहा, पर वो टस से मस नहीं हुआ। हैरी को सांप पर तरस आ रहा था। उसकी जिंदगी तो हैरी से भी ज्यादा बुरी थी। और बस तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सांप ने धीरे से सिर उठाया और हैरी को देखकर आंख मारी। हैरी ने भी हैरान होकर आंख मार दी। और फिर शुरू हुई एक खामोश बातचीत। सांप सिर हिलाकर और पूंछ से इशारे करके जवाब दे रहा था। तभी डडली की नजर पड़ गई और उसने हैरी को जोर से जमीन पर धकेल दिया। और अगले ही पल डडली और सांप के बीच का कांच बस हवा में गायब हो गया। लोग डर कर चीखने लगे और सांप हैरी को थैंक्स बोलता हुआ वहां से निकल गया। घर पहुंचते ही अंकल वर्नन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। हैरी को तब एहसास हुआ, ये गायब होने वाला कांच पहली अजीब घटना नहीं थी। उसे और भी बातें याद आईं। अजीब लोग, अजीब नज़ारे, ऐसी चीजें जिनका कोई मतलब नहीं बनता था। ये सारी अजीब घटनाएं एक ही सवाल खड़ा कर रही थी। क्या कार एक्सीडेंट की कहानी झूठी थी?